हेलो, आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विथ राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के फिजिक्स के जो प्रतिरोधों का जो समायोजन होता है और समायोजन का जो व्यंजक प्राप्त करना होता है उसको आज हम देखेंगे। यानी प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है उसका व्यंजक प्राप्त करके आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और श्रेणी क्रम समायोजन क्या है, उसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करके देख चुके हैं। उसी का एक पार्ट है प्रतिरोधों का दो तरह से समायोजन होता है, जिसमें से श्रेणी क्रम वाला हम देख लिए हैं। उसके बाद आज देखेंगे हम समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है, इसका व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है, इसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है एग्जाम वगैरह के व्यू से। यह समझने के लिए भी यह क्वेश्चन अच्छा होता है। समझे रहिएगा तो आप एग्जाम में अपने से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ देख के आप पढ़ाइए नहीं, ये समय की बचत के लिए ही हम पहले लिख दिएगा, समझिए, एकदम आसान लगेगा आपको। देखिए, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है, इसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, तो हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि अगर प्रतिरोध लिख के डैश दे देना है और प्रतिरोध के बारे में एक डेढ़ लाइन लिख देना है। ये नहीं लिखिएगा तब वो काम चलेगा। मेरा काम यहाँ से शुरू होता है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन से, लेकिन अगर ये लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो सबसे ऊपर क्या करना है, पहले के हेडिंग में कि प्रतिरोध लिख के डैश दे देना है और इसके बारे में लिख देना है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो लिख दीजिएगा, प्रतिरोध लिख के डैश दे के यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध चालक तार का वह गुण होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी विरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो मात्रक होते हैं वो ओम होता है। समझ रहे हैं ना। उसके लिख देने के बाद उसके बाद दूसरा का जो हेडिंग दीजिएगा वो दीजिएगा प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है। प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है, उसके बाद डैश दे करके और लिख दीजिएगा प्रतिरोधों का समायोजन क्रम समायोजन का क्या परिभाषा होता है। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, चलिए इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए, प्रतिरोधों का जो समानांतर क्रम समायोजन होता है उसका जो परिभाषा होता है कि प्रतिरोधों का ऐसे समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े हो और यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो प्रतिरोधों के ऐसे समायोजन को हम समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। यहाँ पे हम देखिएगा, ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये जो हम खींचे हुए हैं लाइन, ये प्रतिरोध का सिंबल है। यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे R2 प्रतिरोध है और यहाँ पे R3 प्रतिरोध है, यानी तीन गो प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं और तीनों प्रतिरोध का अलग अलग नाम दे दिए। इस प्रतिरोध का R1, इसका R2 और इसका R3। अब देखिएगा, यह फिगर बना देना है। सबसे पहले इसका परिभाषा लेके यह फिगर को क्या करना है, बना देना है। इसका परिभाषा क्या होता है कि सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा देख रहे हैं एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और सभी प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हैं। इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद इसमें से तार खींच करके और बैटरी मिलाकर जोड़ देना है। यहाँ पे प्लग को जी लगा दीजिएगा, चाहिएगा तो एमीटर भी लगा सकते हैं, नहीं चाहिएगा तो नहीं लगाइएगा, तब काम चल जाएगा। अब देखिएगा, इसमें होता क्या है कि जैसे हम प्लग को जी को ऑन करते हैं, ऑन कर देना है। उसके बाद देखिए, इसमें धारा I प्रवाहित होता है, इसमें धारा I प्रवाहित होता है, लेकिन बिंदु A पर जा करके यह तीन गो तार में फुट गया है। तो यहाँ से यह जो धारा I गया है ना, ये जाके तीन भागों में बढ़ जाता है। पहल का तार में I1 धारा प्रवाहित होगा, दूसरके में I2 और तीसरके में I3 धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पे तीन अलग अलग प्रतिरोध है। अब फिर यह जो है बिंदु B पर जा करके यह जो तीन भागों में बटा हुआ है मेरा विद्युत धारा, यह फिर तीन भागों मिलकर के और यहाँ पे धारा I का निर्माण कर देगा। पहले हम धारा दिए हैं I, अब फिर यहाँ पे तीन भागों में बट गया है क्योंकि यहाँ से तीन गो तार फुटका हुआ है और फिर जहाँ पे तार तीनों जुड़ा हुआ है वहाँ पे हमारा धारा I फिर प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद देखिए, यही फिगरवा को क्या करना होता है, नीचे लिख देना होता है। इतना देख के डरिए नहीं, यही सब फिगर है कि माना कि R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर है। इसे लिख दीजिएगा। जिसमें हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो यह बिंदु A पर जा करके और I1, I2 और I3 में विभाजित हो जाता है और पुनः बिंदु B पर जा करके और धारा I का निर्माण कर देता है। वही चीज़ बस सेम टू सेम हम लिखे हुए हैं, इसको देख के घबराइएगा नहीं। उसके बाद इतना लिख देने के बाद अब हम ओम के नियम से एक फार्मूला मिलता है हमको, I बराबर होता है V/R। ओम के नियम से यह फार्मूला मिलता है I बराबर V/R। अब देखिएगा, यहाँ पे
अगर हम I का मान निकालना चाहें तो यहाँ पे I 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम I1 का काम करते हैं, यानी पहलका धारा के लिए। तो I1 बराबर, I बराबर तो फार्मूला होता है V बटा R। तो I के जगह पर I1 रखेंगे और V के जगह पर देखिए यहाँ पे सभी प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर है वह एक ही है। विभवांतर यहाँ पे सभी प्रतिरोध के लिए क्या है, एक है। यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है। तो विभवांतर क्या होता है कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे एगो A है और एगो B है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही विभवांतर हो जाएगा। अब देखिएगा विभवांतर इस सभी प्रतिरोध के लिए एक ही रह रहा है, केवल धारा का मान बदल रहा है। तो I1 बराबर विभवांतर तो वही रहेगा VA माइनस VB, अब बटा ये R1 प्रतिरोध के लिए है तो R1 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब देखिएगा दूसरके के लिए अगर धारा का मान हम निकालते हैं तो दूसरका को हम धारा I2 माने हैं, तो I2 बराबर तो विभवांतर तो सब में वही रहेगा VA माइनस VB। I दूसरका प्रतिरोध के लिए है तो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। उसी तरह अगर I3 का हम मान निकालेंगे तो VA माइनस VB, इसके लिए प्रतिरोध क्या है, R3 है। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। इस तरह से तीनों समीकरण को मान लेना। अब देखिएगा अब क्या करना है कि समीकरण तीनों को जोड़ना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब जब इसको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी बायां पक्ष जोड़िएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, और दाहिना पक्ष जोड़िएगा तो VA माइनस VB बटा R1 तो VA माइनस VB बटा R1। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो VA माइनस VB बटा R2 तो VA माइनस VB बटा R2। इसको जोड़िएगा यहाँ पे जो है VA माइनस VB बटा R3 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 है क्या, यही ना जो मेरा धारा I है यही ना जाकर 3 भागों में बटा हुआ है, यानी तीनों धारा को हम जोड़ देंगे तो फिर I के बराबर हो जाएगा। या तीनों धारा जुड़ जा रहा है बिंदु B पर तो फिर I का निर्माण कर दे रहा है। तो ये तीनों धाराओं के जोड़ के जगह पर, योग के जगह पर हम केवल I रख सकते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर फिर I हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लिख दिए हैं कि तीनों के जो जगह पर क्या लिख दें, केवल I लिख दिए। अब यहाँ देखिए VA माइनस VB इसमें भी है, VA माइनस VB इसमें भी है और VA माइनस VB इसमें भी है। तीनों में VA माइनस VB है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो वहीं VA माइनस VB क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। अब जब यहाँ से VA माइनस VB हट गया तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R1 बचेगा। यहाँ से VA माइनस VB ऊपर से हट गया तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R2 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से VA माइनस VB कॉमन ले लिए हैं तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R3 बचेगा। अब देखिएगा इसको हम समीकरण 4 मान लिए हैं, समीकरण 4 मान लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि है जो तीनों प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है ना, इसके जगह पर अगर हम एक समतुल्य प्रतिरोध अगर R रखते हैं, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि तीनों के जोड़ने के बराबर जितना प्रतिरोध आएगा, अगर उसको हम जगह पर R रखते हैं तब देखिए इन तीनों के जगह पर हम केवल R रखेंगे। वही चीज़ वाला लिखा हुआ है कि अब तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाए, जिसमें धारा I है वो विभवांतर VA माइनस VB होता है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना। फिर ओम के नियम से एक फार्मूला आता है, I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो I के जगह पर तो I रहेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि धारा इसमें I प्रवाहित हो रहा है तो I के जगह पर I रहेगा। उसके बाद देखिएगा विभवांतर VA माइनस VB अब बटा, अब तीनों प्रतिरोध की जगह पर हम क्या रखे हैं, खाली R का मान रखें। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण यहाँ पे 4 और समीकरण 5 को देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। इसके भी बायां पक्ष I है और इसके भी बायां पक्ष I है, दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो समीकरण के दोनों के दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसके अगर दाहिना पक्ष को देखा जाए, इसके ही पहले दाहिना पक्ष ले लीजिए, छोटा है तो इसका दाहिना पक्ष क्या है, VA माइनस VB बटा R। तो वहीं किए हैं VA माइनस VB बटा R और बराबर किसके हो जाएगा, तो इसके दाहिना पक्ष है तो VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ रहे हैं ना। अब क्या करना है, इसके दाहिना पक्ष के बराबर लिख के यहाँ पे लिख दिया और इसका दाहिना पक्ष यहाँ पे, दोनों के दाहिना पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से ये VA माइनस VB इसमें भी है और VA माइनस VB इसमें भी है, तो VA माइनस VB से VA माइनस VB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा तो 1 और नीचे क्या है R, तो 1 बटा R हो जाएगा बराबर। इधर 1 बचेगा, 1 से गुना कीजिएगा कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं का वहीं चीज़ बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तो है मेरा व्यंजक, यही मेरा व्यंजक प्राप्त हो गया। आज नीचे एक लाइन लिख देना होता है कि अतः समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं
जो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देख रहे हैं ना, समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है यानी उल्टा 1/r, वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के क्या है, बराबर है। यही तो है मेरा व्यंजक, बस कुछ नहीं करना है।